सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बीवी ने जब इनसे शिकवा किया कि आप मिस्र और शाम के बादशाह हैं, मगर फिर भी घर में तंगी क्यों रहती है, तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अपनी बीवी से कहे गए वो तारीखी अल्फाज क्या थे जिनकी वजह से इनकी बीवी पूरी रात नदामत के आंसू बहाती रही और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को किस बदबख्त ने जहर दिया था। मैं हूँ फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफा टीवी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक बाइख्तियार बादशाह थे। मुल्क के पूरे खजाने पर इनका इख्तियार था, लेकिन इसके बावजूद खजाने से वो एक पैसा नहीं ले रहे थे। इनके घर की गुजर औकात माले गनीमत पर होती या अपने किसी काम की उजरत पर होती। घर में तंगी रहती, जिसकी वजह से इनकी बीवी को हर वक्त तंगी की शिकायत रहती। एक दिन इसने अपने शोहर से शिकवा करते हुए कहा कि मिस्र और शाम का इलाका आपके ज़ेरे नगीन है और घर का ये आलम है कि इसमें आसूदगी का नामो निशान तक नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी बीवी की बात तहम्मुल से सुनी। जब इनकी बीवी की बात खत्म हुई तो नूरुद्दीन जंगी ने जवाब दिया कि खजाना रआया का है और मुझे इसकी चौकीदारी पर मुतय्यन किया गया है। मैं इस खजाने का मालिक नहीं, इसका नगरां और महाफिज हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी खुशी और घर की आसूदगी के लिए खयानत और बददयानती करके अपने लिए जहन्नम में ठिकाना बना लूं? नूरुद्दीन जंगी की बीवी को अपने शोहर के इस जवाब से बड़ी शर्मिंदगी हुई और वो देर तक नदामत से आंसू बहाती रही। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ये बात और इनके इस किरदार को तारीख ने हमेशा के लिए अपने अंदर महफूज कर लिया। आज भी जब दुनिया तारीख देखती है तो इनके इस किरदार को खराजे तहसीन पेश करती है। नूरुद्दीन जंगी फरवरी 1118 में पैदा हुए और 1146 में अपने बादशाह बाप अमादुद्दीन जंगी की वफात के बाद तख्त नशीन हुए। इनका मुकम्मल नाम अल मालिक अल आदिल नूरुद्दीन अबुल कासिम महमूद इब्ने अमादुद्दीन जंगी था। इस बादशाह ने तारीख में बड़ा नाम पैदा किया। फतुहात और कारनामों के अलावा इनके रफ़ाए आमा और फलाही काम भी बहुत ज्यादा हैं। नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक फातेह नहीं बल्कि एक शफीक हुक्मरान और इल्मे परवर बादशाह थे। नूरुद्दीन जंगी ने सल्तनत में मदरसों और हस्पतालों का जाल बिछा दिया था। इनके इंसाफ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। इन्होंने बैतुल माल का रुपया कभी अपनी जात पर खर्च नहीं किया था। माले गनीमत से नूरुद्दीन जंगी ने चंद दुकानें खरीद ली थी जिनके किराए से वो अपना खर्च पूरा करते थे। इस बादशाह ने अपने लिए बड़े बड़े महल तमीर नहीं किए बल्कि बैतुल माल का पैसा मदरसों, शिफा खानों और मुसाफिर खानों के कायम करने और रफ़ाए आमा के दीगर कामों में सर्फ किया। दमिश्क में इसने एक शानदार शिफा खाना कायम किया था जिसकी दुनिया में मिसाल ना थी। इसमें मरीजों को दवा भी मुफ्त दी जाती थी और खाने का रहने का खर्च भी हुकूमत की तरफ से अदा किया जाता था। इनकी इन खूबियों और कारनामों की वजह से इस जमाने के एक मूर्ख इब्ने असीर ने लिखा है कि मैंने इस्लामी अहद के हुक्मरानों से लेकर इस वक्त तक के तमाम बादशाहों की तारीख का मुतालिया किया, लेकिन खुलफाए राशिदीन और उमर बिन अब्दुल अजीज के सिवा नूरुद्दीन जंगी से ज्यादा बेहतर फरमारवा मेरी नजर से नहीं गुजरा। नूरुद्दीन जंगी ने 15 मई 1174 तक 28 साल मिस्र और शाम पर हुकूमत की और फिर एक बदबख्त इंसान हशाशीन ने इन्हें जहर दिया जिससे इनके गले में सोजिश पैदा हो गई जो इनकी मौत का बाइस बनी। इंतकाल के वक्त इनकी उम्र 56 साल थी, लेकिन बास जगहों पर इनकी मौत की वजह बुखार भी लिखी गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मालूमात हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए पाक एफा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।